अभी के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर कक्षा 8 के विज्ञान का अध्याय 1 हम लोग देखने वाले हैं, जो हमारा है कोशिका जीवन की इकाई। तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर के, इस अध्याय के जितने ही प्रकार के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस आपको मैं इस वीडियो पर अच्छी तरीक़ा से बताऊँगा। तो आपको वीडियो को अंत तक पूरा देखना है यदि आपको इस चैप्टर के सभी एमसीक्यू को समझना है तो। और आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप लोग अच्छी तरीक़ा से परीक्षा का तैयारी चल रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला प्रश्न आ गया और पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। देखिए केंद्रक में हमारा केंद्रक द्रव्य पाया जाएगा। तो यहाँ पूछा गया केंद्रक, तो केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, तो केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। यानी केंद्रक द्रव्य हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है हमारा बिल्कुल सही होगा, केंद्रक द्रव्य होगा। यदि यहाँ पर पूछा रहता आपको कि कोशिका में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, तो आप लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। समझ में आ रहा है। तो केंद्रक में केंद्रक द्रव्य ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 नंबर प्रश्न हमारा कहा गया है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। देखिए जंतु कोशिका में जो है वे हमारा कोशिका भित्ति नहीं होता है। जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली तो होगा, केंद्रक भी होगा, जीव द्रव्य भी होगा। यानी कि हमारा जो है जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है, तो जंतु कोशिका में जो है वे कोशिका भित्ति नहीं होता है। कोशिका भित्ति कहाँ होता है, कोशिका भित्ति पौध कोशिका में होता है, जिसे हम लोग पादप कोशिका कहते हैं। अब ये कोशिका भित्ति जो है सबसे बाहरी आवरण होता है और ये मोटी बाहरी आवरण होती है, इसे हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति, जो कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं होगा, कोशिका भित्ति नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 नंबर। और 3 नंबर हमारा प्रश्न कहा गया है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, यानी कि क्लोरोफिल। तो हरित लवक जो है वे कहाँ पाया जाता है, तो वे हमारा पौध कोशिका में पाया जाता है। और इसी कारण से जो है पेड़ पौधा का रंग जो है हरा होता है। लेकिन हरा जो है ये वर्णक के कारण से होता है। जैसे कुछ पौधे आपको पीला भी दिखेगा, पत्तियाँ पीला दिखता है ना। कुछ हमारे पौधे एक ऐसा है जो हमारे जो है ये पूरा लाल दिखता है। तो ये किस कारण से हो रहा है, उसमें तो हमारा क्लोरोप्लास्ट तो सब में है। क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ वहाँ पर एक वर्णक है, पीला वर्णक तो पीला रंग का दिखेगा, लाल वर्णक होगा तो लाल रंग का दिखेगा। तो इस प्रकार से होता है। तो क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाएगा, हमारा पौध कोशिका में पाया जाएगा। इसी के माध्यम से यह प्रकाश संश्लेषण करता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 4 नंबर। ये रहा हमारा सुंदर सा प्रश्न 4 नंबर। और प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा गया है कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। सबको पता है इसके एक ही कोशिका में होता है। इसके एक ही कोशिका में क्या होता है, देखिए ये एकल कोशिकीय जीव है, तो यहाँ पर सभी क्रियाएं होंगे, अंतःग्रहण भी होगा, पाचन भी होगा, अवशोषण और उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं होगा। अंतःग्रहण मतलब क्या होता है, अंतःग्रहण मतलब होता है भोजन को अंदर ले जाना। पाचन मतलब होता है यह भोजन को पचाने की क्षमता रखता है, पाचन करते हैं। और पाचन करने के बाद उससे जो हमारा पोषक तत्व जो मिलेगा, ये पोषक तत्व को अवशोषण करेगा। और अवशोषण जब हमारा कर लेगा, वो पोषक तत्वों को ले लिया, तो उसके बाद ये उस अवशिष्ट को निकाल देगा, उस मल को निकाल देगा, उससे हम लोग कहते हैं उत्सर्जन। तो यानी कि ये सभी क्रियाएँ होगा, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा सभी होगा। ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी क्रियाएं। अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए, और ये रहा हमारा 5 नंबर प्रश्न, और बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर हमारा है कि केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। देखिए केंद्रक को जो है वे सेफ्रनिन द्वारा अभिरंजित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न हमारा है कि हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जिसे कहते हैं, वे किस में पाया जाता है। तो ये जो है हमारा पत्तियों में पाया जाता है, किसमें, पत्तियों में। तो यानी कि पत्तियाँ जो है यहाँ पर सी वाला ऑप्शन में लिखा है हरी पत्तियाँ, तो ये आपको यहाँ पर टिक लगाना है। देखिए जड़ में हरित लवक नहीं होता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। वायवीय तना भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, और भूमिगत तना भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर बताऊँ, जड़ जो है, जड़ क्या है, जैसे कि जड़ जो है वे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जड़ जो है वे हमारा मूली हो गया, गाजर हो गया, ये क्या हमारा जड़ है। जैसे कि पेड़ पौधा, आम का जड़, आम गाछ का जड़ जो होता है, ये भी हमारा जड़ है। अगला यहाँ पर बी में लिखा है वायवीय तना, मतलब ऐसा तना जो भूमि के ऊपर है,
उसे वायव्य तना कहेंगे, है ना, टहनी तना। अगला हमारा डी वाला में लिखा था यहाँ पर भूमिगत तना, मतलब कुछ तना जो है वे भूमि के नीचे होता है, जैसे कि हमारा आलू हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये क्या भूमिगत तना है। ये अब हमारा यहाँ पर आप लोग 7 नंबर प्रश्न को देख सकते हैं। ये प्रश्न यहाँ पर है, स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में किसमें होता है, यानी कि किसमें जो स्पष्ट केंद्रक हमें नहीं दिखता है। तो स्पष्ट केंद्रक किसमें दिखेगा, जो हमारा प्रोक्रिएटिव कोशिका होगा, यानी कि जीवाणु और नीलहरित शैवाल ये हमारे क्या प्रोक्रिएटिव कोशिका है, तो इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं दिखेगा। तो यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन बी और डी यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है। यदि आपके परीक्षा में आएगा तो जीवाणु और नीलहरित शैवाल लिखा रहेगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा कि बी और डी दोनों सही है, या फिर ये ए और बी में रहेगा तो ए और बी दोनों सही है, या फिर यहाँ पर दोनों में से कोई एक रहेगा, तो आपको वो वाला सही करना है। ठीक है, और जो हमारा कवक जो है और गुलाब फूल जो है ये हमारा यूक्रेटिव कोशिका होता है, जिसमें केंद्रक दिखता है, स्पष्ट केंद्रक होता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न हमारा है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। देखिए सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव आपको पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है, अच्छा प्रश्न है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव जो है वे हमारे क्या माइकोप्लाज्मा है, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है माइकोप्लाज्मा, याद रखना है। और सबसे बड़ी एक कोशिकीय तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इस प्रकार से आपको सभी चीज़ याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि किस जीव मतलब जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। देखिए जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई जो होता है वे क्या होता है, कोशिका होता है। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, कोशिका। बहुत अच्छा प्रश्न है, कोशिका होगा। और कोशिकाओं से क्या बनता है, एक ही प्रकार के जब कोशिका जब मिलती है तो हमारा यहाँ पर उत्तक बनता है। क्या बनता है, उत्तक बनता है। और उत्तक के समूह से फिर क्या बनता है, हमारा अंग बनेगा। क्या बनेगा, अंग। और अंग से फिर हमारा शरीर बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रोसेस होता है। तो समझ में आ गया, 9 नंबर का बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 नंबर। ये देखिए हमारा 10 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर बोला गया है कि एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव क्या होगा हमारा, मक्खी तो होगा नहीं, केचुआ भी एक कोशिक नहीं है, तितली भी एक कोशिक नहीं है, अमीबा जो है वे हमारे क्या एक कोशिक है, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। एक कोशिक जीव क्या हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब क्या है, एक कोशिक जीव है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है कि कवक को अभिरंजित किया जाता है। देखिए यहाँ पर कवक पूछा गया है, क्या पूछा गया, कवक। तो कवक जो होगा उसको अभिरंजित किया जाता है हमारा कॉटन ब्लू से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 12 नंबर। ये हमारा 12 नंबर प्रश्न है और 12 नंबर प्रश्न कहा गया है कि कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। देखिए कोशिका का ऊर्जा घर जो किसे कहा जाता है, तो कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसी को कहते हैं ऊर्जा संयंत्र। तो यहाँ क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। बिजली घर भी कहते हैं, ऊर्जा संयंत्र भी कहते हैं, ठीक है, पावर हाउस भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 13 नंबर। तो ये 13 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर हमारा बोला गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न यहाँ पर है कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या नहीं पाया जाएगा। देखिए पादप कोशिका में जो है वह लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, क्योंकि लाइसोसोम जो है सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। किसमें, जंतु कोशिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो हमारा सही होगा। पादप कोशिका में नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, याद रखना है। प्लेसिस्ट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हरितलवक होगा। तो इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 14 नंबर। तो ये रहा हमारा 14 नंबर प्रश्न और यहाँ पर हमारा बोला गया है कि जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं। देखिए जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाएगा, जंतु कोशिका में जो है वे माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा, ठीक है, लाइसोसोम भी होगा, केंद्रक भी होगा, लेकिन प्लेसिस्ट जो है वे सिर्फ पादप कोशिका में होगा। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते, क्या नहीं पाए जाते, जंतु कोशिका में प्लेसिस्ट नहीं पाया जाता, यह हमारा पादप कोशिका में होता है।
प्लेसिस्ट, ठीक है, प्लेटिस्ट। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 15 नंबर। तो ये यहाँ पर हमारा 15 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर हमारा बोला गया है कि पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण होता है। देखिए, पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग जो है किस कारण से होता है, अभी आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर सही है ऐसे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, यहाँ पर इसके वर्णक के कारण से हमारा ये हरा हो जाता है। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है, पौधों का रंग हमारे क्या होता है, हरा होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही है। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी कहते हैं, ये हमारे पत्तियों में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो हमारे हरे पौधे हैं उसमें भी होता है, जो पूरा हरा दिखता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 16 नंबर। तो ये हमारा 16 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जंतु के शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका। देखिए, जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका का बात करें तो ये हमारा होगा तंत्रिका कोशिका। जो हमारे क्या है, शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, 1 मीटर तक हो सकता है। तो जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका क्या है, हमारा तंत्रिका कोशिका है, जो हमारा पूरा बॉडी में फैला हुआ है। और इसी के कारण से आपका यदि देखिए आपका पाँव में चोट लगा तो आपको पता चल जाता है ये तंत्रिका कोशिका के कारण से, है ना। तो आपको ये वाला याद रखना है, जंतु के शरीर में पाए जाने वाली सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 17 नंबर। और ये हमारा 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहा गया है, जो आप लोग देख सकते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न है कि कोशिका का खोज कब हुआ। देखिए, कोशिका का खोज जो है 1665 में हुआ था, रॉबर्ट हुक ने किया था। यह मृत कोशिका का खोज किया था 1665 में, जो कि कॉख में खोज किया था, यानी कि जो हमारा होता है पेड़ की छाल, ठीक है, उसमें से। तो फिर जाकर के इसका जीवित कोशिका सर्वप्रथम किसने देखा, तो एंटन वॉन लुएनहॉक ने देखा था। और सबसे पहले मृत कोशिका का खोज हुआ था 1665 में, रॉबर्ट हुक ने किया था। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न 18 नंबर देखिए। 18 नंबर प्रश्न हमारा है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ होगा, गुणसूत्र कोशिका में हमारा कहाँ होगा, केंद्रक में होगा। क्या होगा, केंद्रक। देखिए, केंद्रक के भीतर गुणसूत्र पाया जाता है, आपको याद रखना है। तो कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है, केंद्रक में होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्न में कौन पादप अभिरंजक है। पादप अभिरंजक जो होगा वे हमारे क्या होगा, सेफ्रोनिन होगा, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही है, सेफ्रोनिन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 नंबर। तो यहाँ पर जो है वे हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया 19 का। 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर हमारा प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कब, 1665 में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हमारा सही है। अगला प्रश्न 21 नंबर देखिए। 21 नंबर प्रश्न है कि कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है। देखिए, कोशिका जो है वे अनियमित आकृति की हो सकती है। तो कोशिकाओं की आकृति गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजाकार होती है। देखिए, गोलाकार कोशिका का मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि गोलाकार कोशिका, फिर अंडाकार कोशिका और हमारा बहुभुजाकार कोशिका, ये आपके किताब में भी है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर बात करें, शाखानुमा कोशिका भी होती है। तो ये हमारा तंत्रिका कोशिका जैसे शाखानुमा हो जाएगा। गोल हमारा जो हमारा ब्लड सेल जो है ये हमारा हो जाएगा रक्त जो है। तो यानी कि कोशिका की आकृति कैसी होती है, तो यानी इनमें से सभी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। देखिए, 22 नंबर प्रश्न है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। देखिए, कोशिका जो है वे 2 प्रकार की होती है हमारा। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक हमारा पादप कोशिका, एक हमारा जंतु कोशिका। पादप कोशिका को पौध कोशिका भी कहते हैं। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। वे हमारा पादप और जंतु कोशिका आपके किताब में है। तो यहाँ 2 नंबर बी वाला ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है, 2 होगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर। और ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 23। और यहाँ पर आपको बोला गया है, जो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा है सामान्यतः पत्ती के किस परत पर स्टोमेटा पाया जाता है। देखिए, स्टोमेटा मतलब क्या होती है, रंध्र जिसे हम लोग कहते हैं। और रंध्र जो देखिए एग्जाम में जो है स्टोमेटा इंग्लिश में होता है, लेकिन हिंदी में भी स्टोमेटा ही लिख दिया है।
तो साइंस में ऐसा होता है ना। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इंग्लिश टर्म जो है ये भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सामान्यतः पत्ती के किस परत पर स्टोमेटा पाया जाता है? तो स्टोमेटा जो है क्या होती है? रंध्र होती है जो कि पत्तियों के निचली परत में पाई जाती है, और यहाँ से जो है वे हमारे ऑक्सीजन भी निकलता है, जो कि आप लोग जानते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान फिर ऑक्सीजन जो निकलते हैं ना, तो आप लोग को पता है यहाँ पर। तो सामान्यतः पत्ती के किस परत पर स्टोमेटा पाया जाता है? सामान्यतः पत्ती के निचली परत पर स्टोमेटा पाया जाता है, बी वाला ऑप्शन सही है। निचली परत यानी पत्ती जो है उसका नीचे, ठीक है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 नंबर। 24 नंबर हमारा प्रश्न है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? देखिए जंतु कोशिका में क्या नहीं होगा? जंतु कोशिका में आपको मैंने बताया कि जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति नहीं होगा, क्योंकि कोशिका भित्ति जो है वे हमारा पादप कोशिका में है। और देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में हमारा कोशिका झिल्ली होगा, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होगा और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, और हमारे ये रहा सुंदर सा प्रश्न 25 नंबर। और यहाँ पर हमारा कहा गया है कि निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? देखिए आत्महत्या की थैली जो है किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन, देखिए लाइसोसोम फटता है तो ये हमारा कोशिका जो है ये कोशिका को ये नष्ट कर देता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही होगा, लाइसोसोम। इसके बारे में आप लोग क्लास 9 में और भी विस्तृत तरीका से बताऊंगा। तो निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा, लाइसोसोम को। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, और 26 नंबर हमारा प्रश्न है कि कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना को जो होती है ना उसे क्या कहते हैं? खाली संरचना मतलब आपको याद रखना है वैकेंट, यानी कि रिक्त। क्या होगा? रिक्त। तो यानी कि हमारे यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर हमारा सही होगा, रिक्तिका कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? रिक्तिका। तो कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर, और हमारा 27 नंबर प्रश्न है कि एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। देखिए एक जेली ऐसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे बहुत आसान है, यहाँ क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसी कोशिका द्रव्य के भी हमारा तीरते रहता है कोशिकांग, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, जो हमारा तारकाई है, जो यहाँ पर क्या होती है? इसके द्रव्य में तीरती है। तो एक जेली ऐसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। द्रव्य, देखिए द्रव नहीं द्रव्य। द्रव्य मतलब क्या होती है? पदार्थ। कोशिका के पदार्थ, कोशिका द्रव्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो ये रहा हमारा 28 नंबर प्रश्न, और यहाँ पर आपका क्या कहा गया है देख सकते हैं। 28 नंबर हमारा प्रश्न है कि सजीव के अनुवांशिक गुणों का वाहक है। देखिए सजीव के अनुवांशिक गुणों का वाहक बहुत आसान क्या होगा? जीन होगा। अनुवांशिक गुणों का वाहक है, और इसी कारण से जो है संतति जो है ये हमारे जो चलती रहती है उसके कुछ ना कुछ हमारे क्या होते हैं? मिलते हैं। जैसे कि आपके पिताजी से आपकी आंखें मिल सकते हैं, आपके मम्मी से आपका चेहरा मिल सकता है। तो ये जो है अनुवांशिक गुणों के कारण होता है, ये जीन के कारण होता है, आपको याद रखना है। तो अनुवांशिक गुणों का वाहक क्या है? तो जीन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। इस प्रकार से आपको यह सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।